नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं, हम आपको आए दिन हार्वेस्टिंग दिखाते हैं और हार्वेस्टिंग के साथ-साथ में आपको नए सीड्स भी लगाना बताते हैं। हम आपको हर हफ्ते बीज लगाने के बारे में बताते हैं कि आप ये फरवरी की बीज लगा लीजिए, ये मार्च के लगाइए, अप्रैल, मई, जून, इसी तरह से। जिस तरह से जब ठंड आती है तो हम कंटिन्यू 3 से 4 महीना बीज लगाते हैं, इसी तरह से गर्मियों में भी होता है कि गर्मियों में भी हम 1 बाय 1 करके लगाते रहते हैं। सब्जियां हमारी वही होती है कि जो हम आज लगा रहे हैं, जो हम फरवरी में लगा रहे हैं, वही मार्च में, वही। देखिए, सब्जी चाहे घर में आप लगाइए, चाहे मार्केट से लीजिए, सब्जियां सब एक समान ही होती है। वही सब्जियां होती है, लौकी है, तोरई है, मिर्ची है, साग है, और भी जैसे करेला है। इस तरह की सब्जियां जो है वो ज्यादातर गर्मियों में होती हैं। ये हम जान रहे हैं कि आप हमारे वीडियोस लगातार देख रहे हैं, पसंद भी कर रहे हैं, लाइक भी कर रहे हैं, लेकिन उसको सब्सक्राइब आप लोग थोड़ा कम कर रहे हैं। तो हम आपसे यही कहेंगे कि उसे सब्सक्राइब भी कीजिए और ज्यादा से ज्यादा हमारे इस वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे कि जिन लोगों ने इस गर्मी में अभी तक अरबी नहीं लगाई है, वो अरबी लगा ले और इस तरह से अपने जो छत को है गर्मियों में हरा भरा बना ले। क्योंकि इन पत्तों में इतनी शक्ति होती है गर्मी में, क्योंकि ये गर्मी का ही फल है। तो क्या होता है, कितनी भी कड़कती हुई गर्मी रहे, अगर आप इसे पानी देते हैं तो ये लगातार इसी तरह हरी भी रहेगी, नीचे भी अरबी जमेगी, ऊपर पत्ते भी आपको यूज में आएंगे। तो यही कारण है कि हम आपको बार बार बताते हैं कि आप इसे जरूर लगाइए। अब हम इसकी हार्वेस्टिंग आज करेंगे, वो आपको दिखाते हैं। जब भी अरबी लगाएं तो आप मार्केट से अरबी खरीद सकते हैं। अरबी के लिए आपको किसी भी ऑनलाइन शॉप की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये अरबी वही होती है जो हम अपने खाने के लिए लाते हैं। तो जब आप इसके पत्ते तोड़ें, अभी देखिए, जब तक आपकी अरबी जमा नहीं होती है, क्योंकि इसको नीचे जमने में कम से कम 4-5 महीने का टाइम जो है वो लग जाता है। 4-5 महीनों तक के आप इसे क्या करिए, इसके पत्ते को खाने में लीजिए। वैसे अलग अलग जगह के लोग इसको अलग अलग तरीके से बनाते हैं। आप जहाँ के भी हो, जिस तरीके से भी आप इसे खाते हैं, आप इसे जरूर बनाइए। हमारे यहाँ पत्तों की दाल से लेकर पत्तों के पकौड़े तक के बनाए जाते हैं। लेकिन जब आप पत्ता काटे तो किस तरह काटे वो हम दिखा रहे हैं। यहाँ से ये देखिए, ये नया पत्ता आ रहा है। आप क्या करिए, इस नए पत्ते को छोड़ के जस्ट इसके ऊपर का ये वाला पत्ता आप काट सकते हैं इस तरह से। अब वो जो है नया पत्ता जो है वहां से बढ़ जाएगा। कभी भी इसमें काटते समय ये गलती मत कीजिए कि आपने इसको पूरा यहाँ जड़ से काट लिया। यहाँ से काटने से आपका पत्ता निकलने में आपको कठिनाई होगी। लेकिन अगर आपको फिर भी ना समझे कि इसमें तो कोई पत्ता नजर नहीं आ रहा है, तो मैं उसे कहां से काटूं, तो हम आपको यही बोलेंगे कि आप इसको जस्ट, जैसे ये देखिए, ये पत्ता है, तो ये पत्ते के ऊपर से बस आप यहाँ से इसे काट लीजिए अपने खाने के लिए। वो पत्ता जो दूसरा है वो आप अपने आप इसमें से निकल जाएगा। और इन पत्तों को काटने का एक और वजह ये भी है कि ये जैसे हमारी मिर्च लगी हुई है और ये जो पत्ते वहां बहुत तेजी से जा रहे हैं, तो मैं चाहूंगी कि थोड़ा यहाँ से हल्का कर दूं, जिससे कि मेरी मिर्च को बढ़ने का मौका मिल जाए। क्योंकि ये वाली जो मिर्च है हमारी काफी अच्छी है, इसकी जो ग्रोथ है हमारी वो काफी अच्छी हुई है। तो हम चाहेंगे कि अरबी उसको डिस्टर्ब ना करे, क्योंकि अरबी देखिए अभी बहुत ज्यादा घनी होगी, क्योंकि इसका जो ग्रोथ है वो बहुत तेजी से हो रहा है। अरबी जो है इतनी ज्यादा नीचे घनी हो जाती है, अगर आप इनमें से इस तरह से पत्ते नहीं निकालेंगे तो इसमें क्या होगा, बहुत सारी ये इस तरह से घास वगैरह निकल जाती है। हालांकि हमने इसमें से सब साफ कर दिया है, लेकिन उसको इस तरह से साफ करते रहिएगा तो आपकी जो अरबी है वो नीचे काफी अच्छी बैठेगी। अगर आपने इस तरह की चीजें साफ नहीं करी तो आपकी जो अरबी है नीचे जमीन में वो बहुत छोटी रह जाएगी और पत्तों का भी जो ग्रोथ है वो अपने आप खत्म हो जाएगा। तो इस तरह से इन्हें काट के बीच बीच में और खाली करके और अच्छी तरह से मिट्टी वगैरह डालकर और अपना इसे तैयार करिए। और हम एक चीज ये भी बताना चाहेंगे कि जो अरबी है
वो इतना ज्यादा गोबर की खाद लेती है, और जो अरबी जितना अच्छा गोबर की खाद लेगी वो उतने ही अच्छे पत्ते और फल को जो है वो जमाएगी। आज हम फिर से यहाँ से अपनी जो साग है वो निकाल रहे हैं। साग हमारी हर दूसरे तीसरे दिन इसी तरह से तैयार हो जाती है। हम उन्हें क्या करते हैं, जड़ से ना निकाल कर उनको डंडियों से काट लेते हैं और इस तरह से अपने खाने में उनका जो है वो इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि बार बार साग के बीज लगाने से अच्छा होगा कि आप इन्हें डंडियों से काटे और साग को बनाएं। लाल साग तो हम आपको हमेशा बताते हैं हार्वेस्टिंग करते वक्त, और हम यही चाहेंगे कि लाल साग, चौलाई साग आप अपने गार्डन में जितना हो सके लगाइए, क्योंकि इन दिनों लगाई हुई साग जो है वो धूप को उनमें सहने की इतनी क्षमता होती है। अगर आपने उन्हें टाइम पर पानी दिया तो ये साग जो है इसी तरह पूरे धूप में भी हरी भरी रहती है। इन्हें गर्मी का मानो कोई असर नहीं होता है, जबकि बड़े बड़े पौधे भी इनके आगे ध्वस्त हो जाते हैं, वो सूखने लगते हैं। लेकिन ये साग जो है अपनी जगह पर इसी तरह से अड़ी रहती है पूरी भरी दोपहर में। कभी भी कोई भी साग आप इतनी ज्यादा मत लगाइए कि आप उसको खाकर परेशान हो जाएं। देखिए, इतनी जो साग है लाल साग, ये हमारे लिए काफी हो जाती है हर तीसरे दिन तोड़ने के लिए, क्योंकि हम प्रतिदिन एक ही साग तो खाते नहीं है, अलग अलग तरह की साग खाते हैं। तो ये तीसरे तीसरे दिन जो है वो इसी तरह से तैयार हो जाती है। ज्यादा से ज्यादा मौसम के ऊपर डिपेंड करता है, तीसरे ना दिन से ही पांचवें दिन तो वापस आपको साग जो है वो मिल जाती है। तो जब भी आप कोई भी सीड या कोई भी, चाहे साग का हो चाहे सब्जी का हो, तो उसको 1 बाय 1 अपने गार्डन में लगाएं। आज हम इसमें से पूरे धनिया निकाल लेंगे, और लेकिन मैं फिर भी इन्हें जड़ से नहीं काट रही हूँ, बस इन्हें ऊपर ऊपर से मैं काट रही हूँ। और उसके बाद में फिर एक बार कोशिश करूंगी मैं इसमें पानी देने की, कि पानी और मिट्टी देने की, कि क्या ये वापस ठीक होते हैं या नहीं। अगर हमने थोड़ी भी लापरवाही कर ली तो धनिया जो है वो इस तरह से सूखने लगता है। मतलब प्रतिदिन आपको बिल्कुल एक्टिव रहना है पानियों के लिए। अभी आपके सामने हमने ये साग तोड़ी है, और ये देखिए इस तरह से ये तुरंत मुलायम जो है वो होने लगी है। हम आपको ककड़ी के लिए बार बार वीडियो बनाए हैं और दिए हैं कि आप इस तरह से ककड़ी जो है वो गर्मी में बिल्कुल लगाइए, क्योंकि ये सब फल एक ऐसे हैं जो आपको गर्मी में काफी अच्छे लगते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये भी मेरा काफी बड़ा फल हो चुका है, इसकी भी मैं हार्वेस्टिंग कर लूंगी। पहले आप जब भी तोड़ें तो इसी तरह से आप ढूंढ कर तोड़िए, क्योंकि वो कई बार छुपे होते हैं और हमें नजर नहीं आते हैं, और बाद में इतने ज्यादा करेले पक जाते हैं और वो काफी मतलब वेस्ट होते हैं हमारे गार्डन में। जो बैगन है हमारे काफी पौधों के नीचे से ही चले आते हैं, तो हम क्या करेंगे, इन्हें तोड़ते जाएंगे कि बहुत बड़ा नहीं होने देंगे। हालांकि ये वाला जो बैगन है हमारा अभी काफी बड़ा होगा, लेकिन हम इसे तोड़ लेंगे, क्योंकि ये बैगन छोटे में ही कुछ ज्यादा ही स्वादिष्ट लगते हैं। तो आप जब भी इस तरह से बैगन हो तो छोटे छोटे तोड़ लिया करिए, जिससे कि जो दूसरे बैगन हैं वो आपके जल्द से जल्द बड़े हो जाए। ये देख रहे हैं आप, यहाँ भी हमारे इस तरह से बैगन लगे हुए हैं। हमने बैगन की काफी वैरायटीज लगा रखी है, लेकिन बैगन जो है अब वो धीरे धीरे तैयार हो रहे हैं और अपना एक एक दो दो फल देना शुरू हो गए हैं। हम आप लोग से यही बोलना चाहेंगे कि जो लोग चेरी टमाटर लगाए हुए हैं या जिनके पास छोटे चेरी टमाटर के पौधे हैं, वो उनकी देखभाल काफी अच्छे से करें, क्योंकि इतनी गर्मियों में भी चेरी टमाटर जो है वो काफी अच्छे से हो जाते हैं। उनमें बड़े टमाटरों की अपेक्षा इनमें जो है गर्मी सहने की क्षमता ज्यादा होती है। और आप देख रहे हैं इस तरह से हमारे कितने टमाटर जो है इसमें आए हुए हैं, और ये पौधा जो है एक तरह बेल की तरफ बढ़ता है और इसकी जो हाइट है वो काफी आगे तक के जाती है। तो अगर गर्मियों में भी आपको इस तरह के टमाटर मिले तो कोई बुराई नहीं है, क्योंकि ये तो ऐसा लगता है जैसे अंगूर है, बिल्कुल देसी अंगूर, और इसका इस्तेमाल आप अपने डेली लंच में सैलेड के रूप में इसको कर सकते हैं। हमने आपसे कहा
कि जिस तरह से इन 4 महीनों में आप कोई भी सीड्स लगा सकते हैं। जितने भी हमने सीड्स दिखाए हैं उनको आप 1 बाय 1 करके लगाते जाइए। जिस तरह से हमने अरबी आपको बताई थी कि अरबी आप फरवरी के महीने में लगा दीजिए, उसके बाद वापस एक बार जून में लगा दीजिए। हमने ये वीडियो भी आप लोग को पहुंचाया था। लेकिन हम आपसे ये बोलना चाहेंगे कि अगर इस वक्त आपके पास अरबियां रखी हुई है और उनमें इस तरह की आंखें निकल आई है, ये देखिए इस तरह से अंकुरन जो है उनका हो जाता है। ज्यादातर हम इनको अपनी भाषा में आंखें बोला करते हैं कि इनकी आंखें जो है वो थोड़ी निकल आई हैं। तो आप इस तरह की जो अरबी है वो आप इनको लगा दीजिए और ये जो है काफी अच्छी तैयार हो जाएगी। हमने इस कंटेनर में ऑलरेडी मिट्टी और गोबर को मिला के और भर रखा है और इसमें कुछ नीम के पत्ते भी हैं और कुछ राई सस्क भी है। तो हम इस तरह से मिला के पहले आप रख लीजिए। अगर आपके पास मिट्टी है तो और बस आइए इन्हें और इस तरह से इन्हें आप लगा दीजिए। ये 2 से 4 दिन में ही देखिएगा इसका अंकुरण जो है वो काफी बड़ा हो जाएगा, क्योंकि जिस तरह से गर्मी पड़ रही है और उमस से ये जो है वो बहुत जल्दी निकल आएंगे। तो इनको लगाने के लिए कम से कम एक अरबी में दूसरी अरबी का कम से कम 5 से 10 सेंटीमीटर का अंतराल रखिए। एकदम पास पास मत लगाइए, क्योंकि पास पास लगाएंगे तो दूसरी अरबियों को निकल मतलब बढ़ने का भी मौका इन्हें चाहिए, क्योंकि एक अरबी से हमारी कई अरबियां होती हैं। और दूसरी चीज और एक बताना चाहेंगे, अगर आपको बाजार में इस तरह के मार्केट वाले कई बार क्या करते हैं, इस तरह की बड़ी अरबी छांट लेते हैं और छोटी छोटी अरबियों को साइड में निकाल देते हैं। तो आप अंकुर बीज के लिए इस तरह की भी अरबियां ला सकते हैं, छोटी छोटी। जरूरी नहीं है कि आप इस तरह की बीज ही लगाएं। तो इस तरह के बीज अगर आपको मिल जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और इस तरह से 1 से 2 कंटेनर आप इनको लगा दीजिए। और इनको लगाने का तरीका हमने आपको पहले भी बताया है और आज फिर से बता रहे हैं कि इस तरह से इन्हें लगाइए। हमारे अरहर जो थे वो पूरे सूख गए थे और उसके बाद जैसे ही बारिश का पानी आया और इस तरह से फिर से ये एक बार जो है हमारी अरहर की फलियां जाग गई हैं। और देखिए ये इस तरह से एक बार भी अगर आपको फल देते हैं तो हम ये कह रहे हैं काफी बड़ी बात है, क्योंकि ये एक मात्र छोटे से कंटेनर में लगा हुआ है। तो आप ये बताइए, अगर हम इस कंटेनर को फेंक देते तो ऐसा तो नहीं ना कि हमें ये फलियां मिल जाती, नहीं, और इसके लिए मुझे एक बड़ा कंटेनर ढूंढना पड़ता। तो उससे अच्छा क्यों ना हम अपने घर के इस तरह के कोई भी कंटेनर ले लें और उसका यूज करें और इस तरह से अच्छी सब्जियों का आनंद जो है वो उठाते रहें। जिस तरह से आपने देखा कि हमने कुछ अरबी के पत्ते, ककड़ी, साग, प्याज, धनिया, बैगन निकाले हैं और कुछ हमने करेले और ये देखिए तुअल की फलियां निकाली है। तो ज्यादातर गर्मियों में ऐसी ही सब्जियां लगाइए जिनमें गर्मी सहने की इतनी क्षमता हो कि वो आपकी आराम से गर्मियां सह ले और आपकी जो सब्जियां हैं इसी तरह से होती रहे। हमने आपको अरबी लगाना भी बताया है। अरबी इन दिनों आप बिल्कुल लगा दीजिए। अगर आपने मार्केट से उसे लाई है तो कुछ दिनों के लिए एक पॉलिथीन बैग में पैक करके रख दीजिए। उसका बहुत जल्दी अंकुरण अंदर ही हो जाएगा। उसके बाद आपको दिख जाएगा कि अंकुरण मेरा कैसे निकल रहा है और उसको इस तरह से मिट्टी में जो है आप अपने लगा दीजिए। लगाने के बाद में ही वो देखिएगा बहुत जल्दी हो जाएगी। और अभी जब आप अरबी लगा देंगे तो ये आपकी सितंबर तक के पूरी तरह से कंद भी जम जाएंगे और सितंबर तक के आपको जब तक नया पालक नहीं निकलता है तब तक के आपको इसके पत्तों को खाने में एक अलग ही मजा भी आएगा। आशा करती हूँ आज का ये वीडियो आपको पसंद आएगा और आप भी अपने गार्डन में इसी तरह से अरबी लगाएंगे, जिससे कि आपको पूरी गर्मी अरबी के पत्ते मिलते रहे और जब बारिश आएगी तो फिर से उसके पत्तों का एक अलग ही मजा होगा पकौड़ों के रूप में। तो अभी की अरबी लगाने का एक सबसे बड़ा फायदा यही है कि ये बारिश के दिनों में काफी अच्छे इसके पत्ते तैयार होते हैं और बारिश के दिनों में इनके पत्तों को खाने का भी एक बहुत अच्छा मजा जो है वो आता है। तो आप हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। हमारे चैनल पे जाकर उसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।